कर रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल की जिसे मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया है और सदर के दस्तखत के बाद ये मुतनाज़ा बिल एक्ट बन जाएगा। इस कानून पर न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, बल्कि कांग्रेस समेत तमाम ऑपोजिशन जमातों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। यहां तक कि शिवसेना जैसी इंतहा पसंद जमात भी इस बिल के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और कब्रिस्तानों की लाखों एकड़ जमीन पर रियासती कब्जे की राह हमवार हो जाएगी, जिस पर मोदी हुकूमत की कई सालों से नजरें तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म? इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई मुतनाज़े कानून पास किया है। वहां पे जो वक्फ जायदादें हैं, मतरूका जायदादें, खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। जो इतलात आ रही हैं, तकरीबन 8,72,000 के करीब पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट जो मतरूका जायदादें हैं, उसके हवाले से ये कानून है। वो हुकूमत उनके ऊपर अपनी तहवील के अंदर उनको ले रही है और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है इंडिया के अंदर, चूंकि मेजॉरिटी है बीजेपी के पास। उन्होंने जो है राज्यसभा और लोकसभा से ये कानून पास कर लिया है। वहाँ पे जो हस्बे इतलाफ है, जो है इख्तलाफ वाले हैं, कांग्रेस और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर इस कानून के पास होने के बाद इसको एक स्याह तरीन दिन के तौर पर गिरदान रहे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा एक स्याह धब्बा है इंडियन सेकुलरिज्म के चेहरे के ऊपर, क्योंकि कहने को तो उनका जो आइन है इंडिया का वो कह रहे सेकुलर है। तमाम वहाँ पे जो भी जो इंडियंस हैं उनके पास उनको मसावी हकूक उनको मौजूद है उनके पास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड, वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा है कि दे आर कन्वर्टिंग जो इंडियन सेकुलरिज्म का जो एक फेस है उसको जी बिल्कुल एक हिंदू फेस के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कानून पास हुआ है, इसको कितना इसका बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडियन स्टेट है उसके ऊपर आएगा? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये बेसिकली अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया, फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ और बहुत सारी ऐसी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि इवन के जो गाय का ये जो सिटीजनशिप उन्होंने कानून पास किया कि बाहर से जो भी नॉन हिंदूज हैं वो आए और उनको सिटीजनशिप मिले मुसलमानों के अलावा। जी बिल्कुल, ये भी एक कानून था। अब ये जो चीज है, अब खास तौर पे अब उनको पता है कि जी दरगाह और मस्जिद, ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत बड़ी लैंड है और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू जो गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है, तो हम तो अब हिंदू सोसाइटी हैं। हफ्ते एक ऐसा मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया है जिसे मुसलमानों की जमीनों पर हुकूमती कब्जे की कोशिश करार दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल की जिसे मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया है और सदर के दस्तखत के बाद ये मुतनाज़ा बिल एक्ट बन जाएगा। इस कानून पर न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें सरापा एहतजाज हैं,
बल्कि कांग्रेस समेत तमाम ऑपोजिशन जमातों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। यहां तक कि शिवसेना जैसी इंतहा पसंद जमात भी इस बिल के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और कब्रिस्तानों की लाखों एकड़ जमीन पर रियासती कब्जे की राह हमवार हो जाएगी, जिस पर मोदी हुकूमत की कई सालों से नजरें थी। वक्फ तरमीमी बिल क्या है, वक्फ की जमीन का मामला क्या है और इस बिल को मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की कोशिश से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह कि भारत में मुसलमानों के मजहबी और फलाई मकासद के लिए जमीनों और जागीरों के अतिया करने का अमल मुगल दौर से जारी है। मुसलमान बादशाहों समेत नवाबों, जागीरदारों और साहिब हैसियत अफराद की जानिब से अल्लाह के नाम पर जमीनें वक्फ या अतिया की जाती रही हैं और बाज़ मौक़ों पर गैर मुस्लिम राजों और महाराजों ने भी मसाजिद और दरगाहों के लिए ज़मीनें अतिया की हैं और इन अतिया की गई ज़मीनों पर जहाँ इबादत गाहें और कब्रिस्तान तामीर किए जाते हैं, वहीं यतीम खाने और फलाई इदारे भी बनाए जाते हैं। और अहम बात यह है कि वक्फ की गई ये ज़मीन सरकारी, रियासती या किसी फ़र्द की निजी मिल्कियत नहीं होती, बल्कि इन ज़मीनों को बतौर मजमूई तमाम भारतीय मुसलमानों की